हेलो एवरीवन, सबसे पहले तो थैंक यू कि आप लोगों ने इतना प्यारे प्यारे विशेस दिए हेल्थ रिकवरी के लिए, दिल से शुक्रिया। और साथ में अगेन थैंक यू कि जो ये एजुकेशनल वीडियो हमने आप लोगों के लिए बनाई है, निफ्टी की सीरीज जो संयोग या कालचक्र से हमने लगातार शुरू की है, वो आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन लगी, बहुत ही पसंद आया। उसका ट्रिमेंडस फीडबैक देने के लिए दिल से शुक्रिया। और जो नए लोग चैनल को देख रहे हो उनको मैं बताना चाहूंगा कि हम बहुत एजुकेशनल वीडियो लाते हैं। आप बिल्कुल सारे वीडियो देखा करें, आपको बहुत ज्यादा हेल्प होगी। और आज का टॉपिक है, निफ्टी फंस रही है आपके साथ या आपको फंसा रही है। साथ में चाइना का स्टॉक मार्केट में बड़ा गेम प्लान। यस, चाइना का स्टॉक मार्केट में बड़ा गेम प्लान। और तीसरा है, मुकेश अंबानी बनाएंगे टिकटॉक क्वेश्चन मार्क। तो सारी चीजों को जानेंगे, बहुत ही एजुकेशनल वीडियो है। मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, क्योंकि बेल आइकॉन हिट रहने पर ही आपके पास नोटिफिकेशन जाती है वीडियो अपलोड की। इस बात को आप लोग जान लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब इतने लोगों ने किया है, लेकिन सिर्फ 30% 37% लोग ही ऐसे हैं जिन्होंने नोटिफिकेशन बेल दबा रखा है, जिसके कारण उनकी वीडियो सबसे ज्यादा मिस होती है। तो आई विल रिक्वेस्ट, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, बेल आइकॉन जरूर प्रेस करके रखें, जिससे वीडियो अपलोड होने पर मेरे के लाइव आने पे आपको पता चल सके। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले जिन्होंने भी ट्रेडिंग जनरल ना देखा हो तो ट्रेडिंग जनरल वाली वीडियो जरूर देख लीजिएगा और स्टॉप लॉस वाली वीडियो देख लीजिएगा। अब बात करते हैं, निफ्टी फंस रही है या फंसा रही है। देखिए, जैसा कि आज जो मैं अगेन बोलूंगा, तो सबसे पहले अगर पुराने लोगों ने ये 4-5 वीडियो ना देखी हो तो प्लीज देख लीजिएगा, क्योंकि ये उसी के सीरीज का एक अगला हिस्सा है। तो बहुत सारी चीजें फिर आपके ऊपर से चली जाएंगी। तो प्लीज, अगर आपने देखा है तो बहुत अच्छा है। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप कंटिन्यू देख रहे हैं, मार्केट का मूवमेंट बहुत छोटा होता जा रहा है, बहुत छोटा होता जा रहा है। साथ में अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो वॉल्यूम वाइज भी वॉल्यूम मार्केट का गिर चुका है। मार्केट में ऐसा नहीं है क्योंकि कि वॉल्यूम बहुत बढ़ गया है। जबकि मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि आई डोंट नो आप लोगों ने कितना टेक्निकल सीखा है। छोटे कैंडल का कभी मतलब ये नहीं होता कि वॉल्यूम छोटी ही रहेगी। जिनको भी समझ होगा, छोटी छोटी कैंडल में भी बड़ी ही बम फोर वॉल्यूम बना करते हैं, बम फोर वॉल्यूम। तो इस बात का पूरा पूरा ध्यान रखिएगा। तो ये जो मार्केट लगातार छोटा छोटा बन रही है, ये जो फंसना और फंसाना है, फंस रही है यानी आपकी मोहब्बत में दीवानी हो चुकी है, फंसा रही है यानी नागिन बन के आपको डसने को तैयार है। इस चीज से बचने के लिए याद रखिएगा, सिर्फ निफ्टी के ब्रेकआउट पे कभी भी विश्वास मत कर लीजिएगा। मैं आपको एकदम बहुत क्लियर कट बोल रहा हूं, निफ्टी के ब्रेकआउट पे कभी भी विश्वास मत कर लीजिएगा। जो जो तरीका, जिस जिस चीज की एनालिसिस मैंने आपको दिखाई है, उन सारे चीजों को फोकस में रखिएगा, तभी आप समझ पाइएगा कि रियल ब्रेकआउट क्या है। क्योंकि मैं यहां पे जो आप लोगों को बता रहा हूं या समझा रहा हूं, वो इंट्राडे के लिए नहीं। इंट्राडे का तो मैं रोज लेवल देता हूं, जिसमें मैं कहता हूं बिंदास ट्रेड करें, उसका आपको टेंशन नहीं लेना, उसके लिए आपका भाई बैठा है, वो आपको रोज लेवल देगा जिसपे आप बिंदास ट्रेड करें, कोई परेशानी नहीं है, ना होगी, इसकी मैं जिम्मेदारी ले सकता हूं। लेकिन जो मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूं, जिसमें नीचे से ऊपर की इतनी बड़ी रैली हुई है, जिसमें हम लोगों ने, जो भी पुरानी हमारी फैमिली के हिस्से हैं, नीचे की जो तेजी को हम लोगों ने साथ में खाया है, उनको मैं इस अपर लेवल के बारे में सिर्फ वार्निंग देना चाह रहा हूं। इसका रीजन क्या है वो समझिए। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए, जैसे यहां पे हाई कितना है, 373 का। अगर एक मोटा मोटा इसका रेसिस्टेंट देख के चलें तो 553 का भी अभी एक रेसिस्टेंट है, जो मैंने अभी आप लोगों को दिया ही नहीं है, क्योंकि कल फ्राइडे की क्लोजिंग है, वो देखेंगे, उसके बारे में अभी बात करेंगे सब। तो कहने का मतलब, ये जो 100-200 पॉइंट की चाल होती है ना, वो सिर्फ इंट्राडे की राम कहानी होती है। जो बड़ी चाल होती है, जिसके बारे में हम आपको बार बार बताना चाह रहे हैं, उसके लिए वो सारा एक एक एस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट आएगा।
और उस चीज को आपको मिलाना हो ना, तो जब मैं, और अगर मिलाना हो तो जो 7500 8000 के समय जब हमने बाइंग दी, तो जो तरीका भी मैंने आपको सिखाया ना कि ये तरीका है जो मेक और ब्रेक है, वैसे ही उस तरीके को वहां नीचे में ले जाओ और नीचे में ले जाके मिला लो, आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैंने बाइंग दी। तो आपको फ्री में सीखने को मिलेगा और ये मेरी दिल से कोशिश है, आप सीखें, कमाएं और आपका विजन बदले मार्केट के प्रति। तो अभी जो मार्केट जहां पे खड़ा है, फंस रही और फंसा रही का मेरा बस मुद्दा और मकसद ये है कि ये जो 25-25 पॉइंट 30-30 पॉइंट की कहानी है, वहां पे आपको फंसना नहीं है, आपको फंसाना है। आपको कैसे फंसाना है? आप इंट्राडे खेल के उसको फंसाओ और जो मिलता है लो और भागो। लेकिन जब इन्वेस्टमेंट का जो सेकंड राउंड है, उसका जो ब्रेकआउट का कहानी होगा, तब ही कुछ सोचना है, वरना फंसने की बिल्कुल कोशिश नहीं करना। इंट्राडे में बस रोज लो, मौज लो, एंजॉय करो, जिस दिन मौका ना मिले उस दिन छोड़ दो, वेट करो। जो लेवल मैं आज भी आपको दूंगा, कल भी आप ट्रेडिंग में यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे अब एग्जांपल के लिए देखिए, आज का हाई कितना है? 359, लो कितना है? 271.85 पैसा, यानी हमारा कोई भी लेवल ट्रिगर्ड तो हुआ नहीं, क्योंकि ओपनिंग क्लोजिंग के हिसाब से ओपनिंग 334 दिख रही है। तो अवॉइड, क्या प्रॉब्लम है, क्या फर्क पड़ता है? कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, हमारी जो सबसे बड़ी गलती है, हम रोज ट्रेड करना चाहते हैं। हमारी जो गलती है, हम हर वक्त ट्रेड करना चाहते हैं, तभी हम पैसा नहीं कमा पाते। तो हमें फंसाना है, निफ्टी को फंसना नहीं। तो 11,311 का जो आप इसका क्लोज देख रहे हो, बहुत सिंपल स्टोरी है। 11,300 का सपोर्ट, 11,244 का सपोर्ट एज इट इज वैलिड है। 300, 244, ये दोनों लेवल पे फॉर्मेशन बने तो बाय कीजिए। इन दोनों के बीच में सेल नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है। और जब 244 के नीचे में जाएगा, तब आप सेल कीजिएगा विद फॉर्मेशन, एकदम क्रिस्प क्लियर। ट्रेड का लेवल नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉर्मेशन नहीं आता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा क्या प्रॉमिस है? 21 डेज में 15 डेज भी लेवल मैच करेगा, 11 टाइम आपको प्रॉफिट बनेगा, आप आराम से पैसा कमा सकते हो। तो ये है मेरा नजरिया निफ्टी के प्रति। आपका क्या नजरिया है? क्या आप मेरे नजरिए से सहमत हो? जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। चाइना का बड़ा गेम प्लान, और उसको समझने के लिए चाइना के ब्रोकिंग हाउस हिस्ट्री को समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिसमें आपके सामने है टॉप 10 इंस्टीट्यूशनल ब्रोकिंग हाउस कंपनी। ठीक है, और अगर हम उसमें से बात करें तो 7 कंपनी चाइना की है। तो आप समझ सकते हैं कि चाइनीज कंपनी का कितना दबदबा यहां पर भी है। तो पहले देखते हैं कौन है नंबर 1 और नंबर 2 पर, जिससे कहानी को समझ सकें। तो आपके सामने स्क्रीन पर नंबर 1 में मॉर्गन स्टैनले और नंबर 2 पर गोल्डमैन है। नंबर 3 CSC फाइनेंशियल चाइनीज कंपनी है। नंबर 4 सिटिक अगेन चाइनीज कंपनी है। लेकिन नंबर 5 क्रेडिट स्विस, ये आपको स्विट्जरलैंड की कंपनी है। लेकिन बाकी सब अगेन चाइनीज कंपनी है, टोटल 7। तो क्या है कहानी, क्या है माजरा? तो खबर ये है कि चाइना की 2 सबसे बड़ी शेयर ब्रोकिंग कंपनी के मर्जर की संभावना है, जिसकी बात चल रही है, और जिसके कारण इस सेक्टर की कई कंपनियों के शेयरों में भारी उछाल देखा गया, बहुत तेजी देखी गई। और इस तेजी के बदौलत आज मार्केट कैप के हिसाब से दुनिया की 10 बड़ी सबसे बड़ी शेयर ब्रोकिंग कंपनियों में 7 में चाइना का दबदबा हो गया, जो आपके सामने स्क्रीन पर है, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। जिसमें से CSC फाइनेंशियल में सबसे ज़्यादा 86% की आपको उछाल देखने को मिली, और उसके नीचे जो सिटिक सिक्योरिटीज़ है उसमें 23% की। अब इन दोनों में विलय की चर्चा चल रही है कम से कम अप्रैल से, और अगर इन दोनों का विलय होता है तो दुनिया की सबसे बड़ी ब्रोकिंग कंपनी बन जाएंगी, और इसके बाद कंपनी का मार्केट वैल्यू होगा $100 अरब से ज़्यादा। चीन की ये दोनों कंपनियां अभी एसेट के मामले में अमेरिका की दिग्गज स्टॉक ब्रोकिंग कंपनियों से काफ़ी पीछे हैं। CSC अभी $41 अरब के एसेट का मैनेजमेंट करती है। सिटिक के पास $132 अरब का मैनेजमेंट है। वहीं गोल्डमैन के पास $1.1 लाख करोड़ का एसेट मैनेजमेंट है। अब आते हैं मुद्दे पर कि चाइना करना क्या चाहता है। चाइना लंबे टाइम से अपने ब्रोकिंग कंपनियों को
विलय के जरिए बड़ी कंपनी बनने के लिए प्रोत्साहित करता रहा है ताकि वो गोल्डमैन जैसी दिग्गज कंपनियों को टक्कर दे सके। चीन ने इसी साल अपने 47 लाख करोड़ डॉलर के फाइनेंशियल मार्केट को विदेशी बैंकों के लिए पूरी तरह खोला है और पिछले साल के आखिरी में चाइनीज सिक्योरिटी रेगुलेटरी कमीशन ने कहा था कि वह विशाल आकार के निवेश बैंकों का निर्माण करना चाहता है जो वॉल स्ट्रीट की बड़ी कंपनियों से टक्कर ले सके और इंटरनेशनली खुद को बड़ा कर सके। यानी मैंगो पीपल की भाषा में कहा जाए, जब कंपनी बड़ी बनेगी तो वर्ल्ड में टॉप बनेगी, नाम भी होगा, और जब नाम होगा तो काम खुद ब खुद आएगा, और काम मिला तो चाइना चाहता है हर कंट्री के अंदर घुसना, वो उसके लिए आसान हो जाएगा। और ये हैं चाइना के मंसूबे जिसके बारे में हमने जिक्र की। उम्मीद करूंगा इंफॉर्मेशन पसंद आई होगी। और अब उससे भी बड़ी बात, अब बात करते हैं कि क्या मुकेश अंबानी टिकटॉक बनाएंगे। टिकटॉक की जो पेरेंट कंपनी है बाइट डांस, वो इसके इंडियन कारोबार को बेचने की योजना बना रही है और यूजर्स के हिसाब से दूसरा सबसे बड़ा मार्केट है इंडिया, और दोबारा आने के लिए टिकटॉक बेकरार है। और मीडिया रिपोर्ट की बात करें तो बाइट डांस शॉर्ट वीडियो ऐप टिकटॉक का भारतीय कारोबारी मुकेश अंबानी की जो कंपनी रिलायंस है उनको बेचना चाहती है, और उसके लिए जुलाई के आखिर में बातचीत शुरू हुई है। अभी अगस्त चल रहा है, लेकिन दोनों कंपनियां अभी किसी भी फाइनल नतीजे पर नहीं पहुंची हैं, और ना ही टिकटॉक या बाइट डांस या रिलायंस ने कोई भी इस पे रिप्लाई भी दिया है। जहां तक आपको एक सबसे बड़ी जानकारी देना चाहेंगे, भारत ने टिकटॉक समेत चीन के 106 ऐप पर बैन लगाया था, और पिछले वीक ही अमेरिका ने भी टिकटॉक पर बैन दिया था, जिसमें अमेरिका ने बाइट डांस को टिकटॉक का अमेरिकी बाजार किसी अमेरिकी कंपनी को बेचने के लिए 15 सितंबर तक का समय दिया है। और यदि 15 सितंबर तक बाइट डांस अगर सौदा नहीं कर पाती है तो बाइट डांस पर बैन लागू हो जाएगा। जहां तक बात है अमेरिकी कारोबार के लिए, माइक्रोसॉफ्ट और ट्विटर से बात चल रही है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग डेटा आपसे शेयर करूंगा। 2019 में बाइट डांस ने भारत से 43.7 करोड़ रुपए कमाए, जबकि अमेरिका से उन्हें रेवेन्यू मिला था 650 करोड़ का, और चाइना से उन्हें रेवेन्यू मिला था 2500 करोड़ रुपए का। यानी कारोबारी रेवेन्यू के हिसाब से भारत बाइट डांस के टॉप देश में शामिल नहीं है। टिकटॉक जरूर यूज करेंगे लेकिन कमाने में वो वहां पे नहीं है, जो सपाट बट काम की बात। क्या आप चाहते हैं ऐसी चाइनीज कंपनी को मुकेश अंबानी को खरीदना चाहिए? क्या आपको चाइना का प्लान स्टॉक मार्केट में छाने वाला जो खतरनाक है ब्रोकिंग हाउस को मर्जर के पे फोकस देकर, क्या वो आपको सही लगता है आने वाले मार्केट के हिसाब से जो चाइना के मंसूबे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, जिससे हमें भी पता चल सके आप क्या सोच रहे हैं, आपका दिमाग क्या सोच रहा है, और हम भी और बेहतर से बेहतर कंटेंट लेके आते रहें। और बाकी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, जिससे मैक्सिमम लोगों तक चीज़ें पहुँचें, क्योंकि ये है आपका अपना यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।